अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। आज भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और सस्ता तरीका समुद्री रास्ता ही माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप से वेस्टर्न यूरोप तक सामान पहुंचाने के लिए जहाजों को इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फ्रांस तक जाने के लिए सबसे आसान रास्ता एड्रियाटिक सी से ही मिलता था। जहाज आसानी से एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकते थे, जहां पर आज वेनिस मौजूद है। बेशक ईस्ट यूरोप वेस्टर्न यूरोप जमीनी रास्ते से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त ट्रांसपोर्ट का सबसे भरोसेमंद जरिया शिप्स ही थी। वेनिस इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर कैसे बना? ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा सामान शिप्स के जरिए ही भेजा जाता था। इसका सीधा फायदा वेनिस को मिला, क्योंकि कार्गो शिप्स का आना जाना यहां बहुत ज्यादा था। जब वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट यूरोप तक सामान भेजने की जरूरत पड़ती थी, तो सस्ती कार्गो शिप्स भी वेनिस से ही मिल जाती थी, में खाली जाना न होता था। इस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनेशियन काफी मालदार हो गए। जब बिजनेस तरक्की करने लगा, तो आसपास के इलाकों से भी लोग वेनिस में बसने लगे। देखते ही देखते यहां की आबादी तेजी से बढ़ गई। लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो गई, पीने के पानी की किल्लत। वेनिस में पानी की सबसे बड़ी समस्या, वेनिस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यह समुद्र का खारा पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। यहां कोई कुदरती झरना या नदी भी नहीं थी जहां से फ्रेश वाटर मिल सके। पहले वेनिस में पानी मेनलैंड से लाया जाता था। ड्रम्स में पानी भरकर कश्तियों के जरिए वेनिस तक पहुंचाया जाता था। लेकिन जैसे ही यहां की पॉपुलेशन 170,000 तक पहुंची, तो पानी की किल्लत होने लगी। अब वेनेशियन इंजीनियर्स को फिर से अपना दिमाग चलाने की जरूरत थी। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया, तो वेनिस का बिजनेस भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता था। इन्हीं आइलैंड्स पर बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए। इन गड्ढों की दीवारों को खास मिट्टी और रेत से वाटरप्रूफ बनाया गया। अगर आपको लग रहा है कि इन गहरे गड्ढों में डायरेक्टली पानी स्टोर किया जाता था, तो ऐसा नहीं था। वेनेशियन इंजीनियरिंग इससे भी ज्यादा एडवांस थी। इन गड्ढों के अंदर कुएं बनाए गए। कुएं के चारों तरफ रेत और पत्थर डाले गए। ऊपर से टाइल्स लगाकर इसे पूरी तरह से बंद किया गया। जब बारिश होती थी, तो पानी धीरे धीरे इन पत्थरों और रेत से फिल्टर होकर कुएं तक पहुंचता था, जिससे वेनिस को पीने का साफ पानी मिल जाता था। सुराखों से पानी का सरफेस पर कुछ सुराख छोड़े गए ताकि बारिश का पानी अंदर जा सके। ये पानी रेत और पत्थरों से होते हुए जब कुएं में जमा होता, तो ये फिल्टर भी हो जाता था। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचुरल प्रोसेस है। जब बारिश का पानी पहाड़ों से चश्मों के रूप में नीचे आता है, तो यह पत्थरों और मिनरल से गुजरकर साफ और पीने योग्य बन जाता है। वेनिस का यह फिल्टर सिस्टम इसी सिद्धांत पर काम करता था। लेकिन सवाल यह था कि इतने छोटे से इलाके में कितना पानी जमा हो सकता था। इसके लिए आसपास के घरों की छतों पर पाइप्स लगाए गए, जो बारिश के पानी को सीधे इस फिल्टर सिस्टम में डालते थे। इस तरह पानी की कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया गया। देखते ही देखते वेनिस में 600 से ज्यादा छोटी बड़ी फिल्टर वेल्स लगा दी गई। अब 10 से 12 घर एक साथ एक ही फिल्टर वेल का इस्तेमाल करने लगे थे। वेनेशियन ने फिर से अपने शहर को बचाने के लिए एक मास्टरपीस तैयार किया, सीवरेज समस्या। लेकिन अभी भी वेनिस में सीवरेज एक बड़ा मसला था। आमतौर पर शहरों में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइंस बिछाई जाती हैं, जो कचरे को शहर से दूर लेकर जाती हैं। लेकिन वेनिस में ग्राउंड ही नहीं था, तो सीवरेज लाइंस कहां से बिछाई जाती? पहले वेनिस में लोग वेस्ट को कैनाल में ही फेंक देते थे। लेकिन जिनके घर के सामने से कैनाल नहीं गुजरती थी, वे अपना कचरा पाथवेज पर ही फेंक देते थे। इससे पाथवेज अक्सर गंदी और बदबूदार हो जाते थे। 16वीं सदी में वेनेशियन ने घरों से वेस्ट कलेक्शन के लिए नालियां बनाई। इन नालियों की मदद से वेस्ट सीधे कैनाल में गिरता था।
इन नालियों को कैनाल के नॉर्मल लेवल से ऊपर रखा गया था ताकि नालियों का लिक्विड वेस्ट उसी वक्त कैनाल में गिर सके, लेकिन सॉलिड वेस्ट वहीं नाली में रह जाता था। फिर हाई टाइड के वक्त जब कैनाल का लेवल बढ़ता तो पानी नालियों के अंदर मौजूद सॉलिड वेस्ट को कैनाल में खींच लेता था। समंदर में दिन में 2 बार हाई टाइड आती है और ऐसे में नालियां खुद ब खुद साफ हो जाती। हाई और लो टाइड्स के कारण दिन में 2 बार समंदर का पानी वेनिस के कैनाल में दाखिल होता और पोल्यूटेड पानी को साफ कर देता था। यह तरीका वेनिस के घरों की सफाई में बहुत मददगार साबित हुआ और शहर को पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित रखने में योगदान दिया। वेनिस के कैनाल आज भी साफ रहते हैं और क्योंकि यह सॉल्ट वाटर होता है, यह डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम करता है। जिस इंजीनियरिंग की बदौलत वेनिस को बनाया गया था, वह आज तक पूरी तरह से काम कर रही है। ब्रिज और सीवरेज सिस्टम की मजबूती की वजह से यह शहर आज भी खड़ा है। लेकिन आपको बताता चलूं कि वेनिस धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से हर साल यह शहर 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंसता जा रहा है। वेनिस दुनिया का वही शहर है जहां ना गाड़ियां हैं ना मोटर बाइक्स। यहां हर साल फ्लड आता है जिसे एक्वा एल्ट कहते हैं। सर्दियों में यहां पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है और अक्सर वॉकवे पानी में डूब जाते हैं। हर साल वेनिस को 6 मिलियन लोग विजिट करते हैं, लेकिन यहां की लोकल पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है। उम्मीद है नोवेंट की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।